नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होता है, तो उसमें आप एक टर्म देखते होंगे जो कि उसके कागज पे लिखा होता है या फिर उसके प्लास्टिक पर लिखा होता है या फिर जो उस पर स्टिकर्स होते हैं उस पर लिखा होता है। उसका मतलब ये स्पष्ट तरीके से आपको लिखता है कि वहाँ पर एक हॉल मार्क होता है जो कि ISI लिखा होता है। तो कई सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि एक्चुअली में ISI होता क्या है, ISI हर प्रोडक्ट्स पे क्यों लिखे होते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है और इसकी वजह क्या होती है जिसके चलते हर प्रोडक्ट पर ISI का हॉल मार्क्स लगाया जाता है। तो मैं आपको जो है ISI के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि एक्चुअली ISI होता क्या है और ISI को इंप्लीमेंट क्यों किया जाता है और ISI जो है हर प्रोडक्ट पर जरूरी क्यों हो गया है। इसके बारे में मैं आपको फुल विवरण और फुल इंफॉर्मेशन, फुल जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ISI का एक्चुअली में फुल फॉर्म क्या होता है। तो ISI का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। अगर हम हिंदी में बात करें इसका हिंदी मीनिंग का, तो अर्थ भारतीय मानक संस्थान। ठीक है, ये हो गया आपका फुल फॉर्म। अब मैं बताऊंगा कि ISI बेसिकली होता क्या है। जैसे कि कोई आप प्रोडक्ट लेते हैं, तो कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि उस प्रोडक्ट में वो सारी चीजें मिली हुई है जो उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि आपने कोई चीज खरीदा, कोई प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से, तो वो प्रोडक्ट आपको कैसा खरीदना है। आप सोचेंगे कि हमें जो है प्रोडक्ट बेहतर खरीदना है, तो उसके लिए आप क्या देखते हैं, तो उसके लिए आप ISI हॉलमार्क्स देखते हैं। अगर उस प्रोडक्ट पर ISI हॉलमार्क्स अवेलेबल है, इसका मतलब आप पूरा का पूरा 100% कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो एकदम सही है, प्योर शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो इसका जो है ये बेनिफिट होता है कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर उस पे ISI हॉलमार्क्स है, इट मीन कि वो प्रोडक्ट बेहतर है, वो प्रोडक्ट सही है और वो जो प्रोडक्ट है वो परचेबल है, मतलब खरीदने लायक है। ठीक है, ये बात आप समझ जाइए। अब मैं बताता हूं कि ISI बेसिकली होता क्या है। सपोज मेरी एक कंपनी है और मैं जो है मान लो कोई मार्केट में प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो मैं कुकर बनाता हूं। ठीक है, कुकर मेरी कंपनी है, मैं कुकर बनाता हूं। और जो ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का एक संस्था है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं कुकर बना रहा हूं, तो कुकर बना रहा हूं तो हो सकता है कि मैं उसमें गलत मटेरियल डाल दूं, हो सकता है कि मैं चीजें बेहतर ना डालूं और कुछ ही महीनों में वो कुकर खराब हो जाए और उसका पैसा जो है ओरिजिनल जैसा पैसा मैं मार्केट से कमा सकूं। लेकिन वैसे लोग परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में जब जाएगा तो लोग ISI हॉलमार्क्स देख कर लेते हैं, तो ISI हॉलमार्क्स नहीं रहेगा तो लोग देखेंगे नहीं। तो ये चीज समझ जाइए आप। इसके बाद क्या करेंगे, मैंने कुकर बनाया। कुकर बनाने के बाद क्या करता हूं कि मैं अपने कुकर को जो है कहीं ना कहीं अपने जो सामान है, यानी कि जो कुकर मेरा सामान है, उसके लिए मैं ISI को एक एप्लीकेशन देता हूं कि सर मेरी ये कंपनी है, इतना रजिस्टर्ड नंबर है और मैंने कुकर बनाना शुरू किया है और आप जो है मेरे प्रोडक्ट को चेक कीजिए और मेरे प्रोडक्ट को चेक करने के बाद जो है वेरीफाई कीजिए कि क्या हमारे इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकता हूं, मार्केट में बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता हूं। तो मेरा कुकर हो गया। कुकर को मैंने ISI को भेज दिया एप्लीकेशन की, भाई मेरा चेक कर लो। अब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो होता है वो आपके ISI के पास जाता है। तो ISI क्या करता है कि पूरा डीपली एकदम जबरदस्त तरीके का जो होता है ना टेस्टिंग, हर लेवल पे जो है उस कुकर की टेस्टिंग करता है। ठीक है, टेस्टिंग करने के बाद वो पता है कि हाँ भाई आपका जो कुकर है वो बेहतर है, सही है, ओरिजिनल है और चीजें जो है मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो जब ISI उसको छानबीन करता है, टेस्ट करता है, जांच करता है और उसमें अगर आपका कुकर बेहतर पाया गया तो फिर जो है उस कंपनी को ISI जो है एक रजिस्टर्ड हॉलमार्क्स प्रोवाइड करेगा कि आप ये लीजिए और इसको जो है
आप अपने प्रोडक्ट के साथ लगाकर बेच सकते हैं। और ये दोनों साइट यानी कि ISI की वेबसाइट्स पे और इनके पास जो है वो सारे एविडेंस जो सारे जो गवाह हैं वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं, सारे कागजात आ जाते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मेरे पास आएगा तो मैं अपने कुकर को सप्लाई करना शुरू कर दूंगा, और सप्लाई करना शुरू करूंगा तो उसके साथ ISI का जो हॉलमार्क्स है उसको भी मैं चिपकाऊंगा। इससे क्या होगा कि जब मार्केट में जाएगा तो आपको पता है कि ISI का मतलब ये होता है कि कोई प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से ISI ने जांच किया है, टेस्ट किया है, तभी वो मार्केट में लॉन्च किया है और उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। जब ये चीजें हो जाती है तो आदमी जो है बेफिक्र होकर, कॉन्फिडेंट होकर उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है, जिसके चलते ऐसा कहा जाता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ISI हॉलमार्क्स लगा हुआ है इट मीन कि वो जबरदस्त है, बेहतर है और उसका जो प्रोडक्ट वो काफी बढ़िया है, इसलिए लोग जो है उसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों A to Z जानकारी थी कि ISI के लिए लोग ज़्यादा पॉजिटिव क्यों होते हैं, उसको क्यों खरीदते हैं और ISI का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो अगर ये जानकारी पसंद आई तो फिर इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।